उपवास का वास्तविक अर्थ होता है उप माने निकट और वास माने निवास। जब हम भगवान के निकट रहना चाहते हैं तो इसको उपवास कहते हैं, भगवान के निकट निवास। तो उस समय भोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे एक तो भोजन छोड़ना भी जरूरी है मन की शुद्धि के लिए। उस समय जब भूख लगती है तो मन में और कोई कामना नहीं रहती, केवल भोजन भर की कामना रहती है, उससे अन्य कामनाओं की शांति होती है। और दूसरा, आज के युग में सभी लोग जानते हैं कि उपवास करने से फिजिकल स्थिति ठीक रहती है, शरीर ठीक रहता है ना। कई जगह उपवास कराया जाता है शरीर को ठीक करने के लिए। ये तो प्रकट प्रमाण है कि उससे शरीर ठीक रहता है। हम लोग विवाह शादी आदि में देखते हैं कि जिस दिन कन्यादान देना होता है तो लड़की का पिता उपवास करता है। पता नहीं इधर उपवास करते हैं कि नहीं, इधर का तो मैं नहीं जानता हूँ। अपने गांव में और उधर ये जो परिपाटी कन्यादान की, तो उसमें कन्या के पिताजी उपवास करते हैं। गर्मी के दिन में भी पानी नहीं पीते हैं, कोई कोई ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेते हैं। शास्त्र कहता है कि इससे हमारा मन शुद्ध होता है, शरीर ठीक रहता है, पाचन शक्ति ठीक रहती है, आलस्य नहीं आता है। तो आलस्य न आवे और मन सजग रहे तो उस समय भगवान का स्मरण ज्यादा होता है और इस तरह से हम भगवान के निकट रहते हैं। वैष्णव लोग वास्तव में द्वादशी व्रत करते हैं। द्वादशी व्रत का मतलब यह हुआ कि सूर्य जब उगता है, यदि उस समय एकादशी है तो उसी एकादशी को वैष्णव लोग करते हैं। दशमी विद्या एकादशी को नहीं करते हैं। तो उसमें प्राय द्वादशी पड़ती है और द्वादशी में ही पारण भी करना होता है। एकादशी इसी तरह से करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। केवल एक दिन का उपवास नहीं होता है, 3 दिन का उपवास होता है। दशमी से ही उपवास चालू हो जाता है और एकादशी को चालू होता है और द्वादशी को भी द्वादशी के अंत में पारण किया जाता है। ये नहीं कि सवेरे सूर्य उगते ही बस खाओ चालू हो जाए द्वादशी।